Good morning, dear students of 7th class. This is Preeti, your science teacher. बेटा रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स इस लेसन में हमारा थोड़ा सा टॉपिक रहता है सीड डिस्पर्सल. आज हम इसको स्टार्ट करेंगे, बट बिफोर स्टार्टिंग दिस, हाउ आर यू ऑल बेटा? होपफुली ऑल ऑफ यू आर फाइन एंड सेफ एट योर प्लेसेस. एज यू नो, कोरोना पेंडेमिक जो पीक पर था, अब वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो गया है. सो बी रेडी अपनी पढ़ाई के लिए, अपनी एग्जाम्स के लिए, अपनी स्कूलिंग के लिए. Okay beta, these are the small instruction. Now you have to do seed dispersal in reproduction in plants. Seed dispersal का मतलब क्या होता है बेटा? seed का मतलब I think आप aware हैं इस चीज़ के साथ. What is the meaning of dispersal? Dispersal का मतलब होता है बेटा फैलना या एक जगह से दूसरी जगह चले जाना. That is called dispersal. Okay. So seed dispersal is a process by which seeds of fruits are scattered is called seed dispersal. एक प्रोसेस जिसके अंदर जो बीज होते हैं फ्रूट्स के अंदर, अगर वो स्कैटर हो जाएं, वो फैल जाएं, that is called seed dispersal. The seed enclosed in the fruit needs to be separate. अब क्वेश्चन ये है बेटा, सीड डिस्पर्सल हम पढ़ रहे हैं, लेकिन क्यों पढ़ रहे हैं, हमें ज़रूरत क्या है इस चीज़ की? वी नीड दिस बिकॉज अगर बेटा बीज फैलेंगे नहीं तो वो धरती में नए पौधे कैसे उगा पाएंगे हम, है ना? अगर एक आम का पेड़ है, उसके बीज अगर फैलेंगे नहीं तो हम अलग अलग आम के पेड़ कैसे उगा पाएंगे? पॉसिबिलिटीज़ ही नहीं है. तो जितनी दूर हम उसके बीज ले जा सकते हैं, हमें ले जाना चाहिए और वहाँ उगाना चाहिए. अब क्वेश्चन ये है कि क्या सिर्फ हम ही फैलाते हैं और कोई चीज़ नहीं है जिससे ये बीज फैलते हैं? तो बेटा ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं. आपको ये टेबल नज़र आ रही होगी. ये जो टेबल है, बाय द विंड, बाय एनिमल, बाय वाटर, बाय बर्स्टिंग, बाय ह्यूमन, तो ये जो टेबल है ना बेटा, ये टेबल यही है कि जो बीज स्कैटर होते हैं या जो बीज फैलते हैं वो किसके द्वारा फैलते हैं और कहाँ तक फैलते हैं. तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे बेटा बाय विंड. सो बाय विंड जैसे मिल्कवुड, डैंडेलियन, मैपल. अब इसमें आप लोगों ने बहुत बार बेटा ये जो है ना, ये देखा होगा आपने, दिस इज़ कॉल्ड मिल्कवुड, हवा में तैरते हुए, है ना? आपके घरों में हवा में, जब गर्मियों में, खासकर गर्मियों में, हवा में एक सफ़ेद सफ़ेद कलर के कुछ बाल से उड़ते फिरते हैं. वो जो सफ़ेद कलर के बाल या एक कंपाउंड जो टिश्यू वुड होता है, दैट इज़ कॉल्ड मिल्क वुड. वो बीज ही होता है बेटा एक्चुअल में. अगर हम अपनी लोकल लैंग्वेज में बात करें तो आकटे का एक पेड़ होता है, उसके बीज होते हैं. वो जैसे ही हवा थोड़ी तेज़ चलती है, वो बीज हवा के अंदर मिक्स होकर हर जगह फैलना स्टार्ट कर देते हैं. ठीक है, जहाँ पर भी वो बीज जाके धरती में गिरेगा, और जैसे ही उसको अच्छा एनवायरनमेंट मिला, यानी कि धूप, पानी और हवा अच्छा मिला, वो वहीं से नया पेड़ उगा देगा. ओके. तो इस तरीके से बीज फैलते हैं हवा के द्वारा. या डैंडेलियन है या मैपल है. आई थिंक मैपल पे तो बेटा आपका एक क्वेश्चन भी है कि ऐसा कौन सा बीज है जिसके जो सीड लीव्स हैं वो पत्तियों की तरह होते हैं. ये देखिए, ये एक बीज है लेकिन ये एक पत्ती के जैसे दिख रहा है, ग्रीन कलर का, है ना? तो वो मैपल होता है. बिल्कुल बहुत ज़्यादा हल्का होता है. जो बीज हवा के द्वारा फैलते हैं उनमें यही पॉसिबिलिटीज़ होती है कि वो बहुत हल्के होते हैं. दैट मीन्स कि हवा उनको आसानी से कितनी भी दूर ले जा सकती है. नेक्स्ट इज़ बाय एनिमल्स. बाय एनिमल्स यू कैन से बेगेट लेग्स, सैंडबर्न, ब्लैकबेरी. ब्लैकबेरी मतलब शहतूत, जामुन के पेड़, आम की गुठली. आम ऑब्वियसली बेटा वो थोड़ी भारी होती है, हवा में तो वो उड़ नहीं सकती है, चांस ही नहीं है ना? क्योंकि थोड़ा वेट होता है उसके अंदर. तो हम लोग क्या करते हैं, हमने आम खाया, जहाँ पे हमने ऐसी कोई खाली जगह देखी, हम वहाँ पे उसका बीज डाल देते हैं, और अगर अच्छा एनवायरनमेंट मिले तो वहीं से एक आम का नया पेड़ शुरू हो जाता है. ऐसा ही हम जामुन के साथ करते हैं, है ना? करते हैं ना? तो एनिमल्स या हम लोग बहुत सारी बीज जो है वो एक जगह से दूसरी जगह फैला देते हैं. सेम ऐसे ही एनिमल्स भी करते हैं. गाय भैंस है, चरने के लिए किसी खेत में गई हैं, उनके पैरों के नीचे अगर कोई पौधा आता है तो उस पौधे के बीज उनके पैरों में फंस जाते हैं, और जब वो आगे चलती जाती तो वो बीज कहीं निकल के गिर जाएंगे और जर्मिनेट हो जाएंगे. ओके. नेक्स्ट इज़ वाटर. वाटर कैसे डिस्पर्सल करता है बेटा, आपने सोचा है ना? तो बेटा वाटर करता है, जो पेड़ पौधे पानी के किनारे होते हैं ना, जब वो उनका जो बीज है वो पक जाता है तो वो टूट के गिर जाएगा पानी के अंदर. जैसे कि नारियल का पेड़ होता है ना? तो नारियल का पेड़ क्या होता है बेटा, जब भी वो कंप्लीट हो जाता है या पीक पर होता है तो वो टूट जाता है.
टूट के वो पानी के अंदर गिरेगा और पानी में बहते हुए वो कहीं और चला जाएगा, और जहाँ पर भी जाएगा वहाँ पर वो जर्मिनेट होकर एक नया पौधा लगा देगा। ओके बेटा, इसका बेस्ट एग्जाम्पल है आपके लिए कॉटन या सॉरी कोकोनट। नेक्स्ट इज बाय बर्स्टिंग। बर्स्टिंग क्या होता है बेटा? बर्स्ट मतलब फैलना, फट जाना, जैसे आपका बॉम्ब फटता है, खुद से फट जाना और फैल जाना। सो इसके लिए एग्जाम्पल हो जाएंगे वायलेट, जैकलवीड, विच हैज़ल। दीज आर द एग्जाम्पल। अब मैं आपको एक बार मटर के दाने के थ्रू इसको मैं बता सकती हूँ बेटा आपको। सो मटर का दाना है बेटा, जैसे ही मटर पूरी तरह से पक जाती है तो जो उसका छिलका है ना वो अपने आप से फट जाएगा, और फट कर जो मटर के दाने हैं ना वो ज़मीन में आसपास बिखर जाएंगे, और बिखर जाएंगे तो वहीं से नया पौधा प्रोड्यूस हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट इज़ बाय ह्यूमन। ह्यूमन के थ्रू तो आई थिंक मुझे आपको बताने की ज़रूरत भी नहीं है ह्यूमन्स कैसे फैलाते हैं। जैसे बीन्स है, गेहूँ है, चेरी है। गेहूँ चावल को हम कैसे फैलाते हैं बेटा? हमें चावल उगाने होते हैं, हम क्या करते हैं? गेहूँ उगाने होते हैं, हम क्या करते हैं? गेहूँ के बीज जो हैं हमने मुट्ठी में भरे, पूरे खेत में फैला दिए, उसको अच्छे से पानी दिया, और हवा अगर अच्छी उनके अकॉर्डिंग है तो वो पूरे खेत में वो बीज फैल जाएंगे और बीज के पौधे उगना स्टार्ट हो जाएंगे, है ना। तो हम लोग तो बेटा बहुत ज़्यादा सीड डिस्पर्सल करते हैं अपने फ़ायदे के लिए। सो दिस इज़ अबाउट सीड डिस्पर्सल। दिस इज़ द नेक्स्ट पेज कि विंड, वाटर और एनिमल कैसे डिस्पर्सन करते हैं। ये बेटा ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। कुछ क्वेश्चंस हैं जो बहुत बार रिपीट हो रहे हैं, वो शॉर्ट में भी थे, लॉन्ग में भी थी, मैंने उनको कट करवा दिया। आपको सिर्फ और सिर्फ एक लॉन्ग क्वेश्चन आंसर जिसके 2 पार्ट है मैंने वो करवाया, आपको वही करना है। और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू में भी अगर पॉसिबिलिटीज़ है तो वही आएगा, इससे ज़्यादा लॉन्ग क्वेश्चन आंसर में आपके पास कुछ नहीं आएगा। सो स्टूडेंट, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ बेटा, स्टे होम, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू।